Hello students, I am Chandrabhanu. I start SST of class 4, second lesson, the northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि दूसरा लेसन है क्लास 4 के SST का। नॉर्दर्न प्लेन्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले हम लोग देख लेंगे। नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो नॉर्दर्न प्लेन हमारा जो है वह वेस्ट में पंजाब और ईस्ट में असम तक फैला हुआ है। आइए बच्चों देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन के बारे में। द नॉर्दर्न प्लेन आर लोकेटेड टुवार्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयन रीजन। नॉर्दर्न प्लेन जो है हमारा लोकेटेड है साउथ ऑफ हिमालयन रीजन के साउथ में लोकेटेड है। मेजर पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया ऑक्यूपाई बाय नॉर्दर्न प्लेन। हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया हमारा जो है मेजर पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया वह हमारा ऑक्यूपाई है नॉर्दर्न प्लेन से। अब देखते हैं इसका फैलाव कहाँ से कहाँ। नॉर्दर्न प्लेन हमारा कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, किस जगह से किस जगह तक हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। तो इट एक्सटेंडेड मतलब नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब इन वेस्ट टू असम इन ईस्ट। यह जो है हमारा वेस्ट में पंजाब तक है और ईस्ट में असम तक फैला हुआ है। अब देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा आर स्टेट्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। ये सभी राज्य जो है सो नॉर्दर्न प्लेन के स्टेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। नॉर्दर्न प्लेन से कौन कौन रिवर्स फ्लो होते हैं। तो मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज ये तीन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं नॉर्दर्न प्लेन के। दीज रिवर्स दैट मीन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड सतलज कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर। इन तीनों नदियों में सालों भर पानी रहता है। दीज रिवर्स ऑल्सो कैरी अ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट। ये नदियाँ जो हैं सो कुछ छोटे छोटे पत्थर अपने साथ सैंड और सिल्ट अपने साथ ढो के लाती हैं, पानी में बहा कर लाती हैं। दिस फाइन सॉइल और सिल्ट इज नोन एज एलुवियम। यही जो फाइन जो सिल्ट होते हैं, सॉइल होते हैं, उसी को हम एलुवियम कहते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर। यह जो एलुवियम सॉइल है यह एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही गुड है, अच्छा है। इसी फर्टाइल मिट्टी के कारण यहाँ यह जो नॉर्दर्न प्लेन ज़्यादा पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। Many people settle down in northern plain. This results in densely populated area and establishment of cities. यहाँ ज़्यादा शहरों का एस्टेब्लिशमेंट है और ये नॉर्दर्न प्लेन हमारा ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वह बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। एलुवियल सॉइल इज सॉफ्ट, लाइट एंड वेरी फर्टाइल। एलुवियल सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये बच्चों अब बताते हैं आपको बेसिन के बारे में। व्हाट इज बेसिन? तो द एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर, वह एरिया जो वाटर्ड किया जाता है रिवर के द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, उसे हम बेसिन कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है रिवर की सहायक जो नदियाँ होती है। 3 रिवर्स सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन शेपिंग ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन के शेपिंग में यह 3 नदियाँ आपको सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्दर्न प्लेन को आकार देने में ये 3 नदी महत्वपूर्ण है। आइए बच्चों अब हम सतलज बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। तो द सतलज बेसिन लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। सतलज बेसिन जो है हमारा नॉर्दर्न प्लेन के वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, वहाँ लोकेटेड है। इट ओरिजिनेट इन तिब्बत।
इसका जो सतलज नदी का जो उत्पत्ति हुआ है वो तिब्बत में हुआ है। एंड इंटर्स इंडिया थ्रो सिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक सिपकिला पास है और उसी सिपकिला पास से यह नदी प्रवेश की है भारत में। द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर इज ब्यास। ब्यास नदी जो है उसके मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। सतलज एंड ब्यास मिलती है इंदस रिवर में पाकिस्तान में जाकर। सतलज एंड ब्यास मर्ज विथ इंदस रिवर इन पाकिस्तान। द मेजर स्टेट्स ऑफ सतलज बेसिन आर पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा सतलज बेसिन के मुख्य स्टेट हैं, मेन स्टेट हैं। भाखड़ा नंगल डैम ऑन सतलज रिवर प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन। भाखड़ा नंगल डैम जो है वह सतलज रिवर पर है और जो इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई देता है, वाटर प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होता है। अमृतसर, जालंधर एंड लुधियाना आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स सिचुएटेड इन दिस रीजन। आइए बच्चों, अभी हम लोग पढ़ रहे थे सतलज बेसिन के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे द गंगा बेसिन के बारे में। गंगा बेसिन लाइज बिटवीन सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा बेसिन हमारा सतलज और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। गंगा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज माउंटेन। गंगा रिवर जो हमारे हैं वो ओरिजिनेट हुए, उसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेशन जो उसका है वह गंगोत्री ग्लेशियर से है जो कि हिमालय माउंटेन पर है। यमुना इज मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा के मेन ट्रिब्यूटरी हमारी यमुना है। यमुना ज्वाइंस द गंगा एट प्रयाग नियर इलाहाबाद। यमुना गंगा में इलाहाबाद, प्रयाग में आके मिलती है जो इलाहाबाद के नज़दीक है। दिस प्लेस इज नोन एज संगम। जहाँ गंगा और यमुना का मिलन है, जहाँ दोनों एक ज्वाइन होते हैं, उस जगह को हम लोग संगम कहते हैं। गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार। गंगा जो है प्लेन में, हमारे नॉर्दर्न प्लेन में इंटर करती है, वो हरिद्वार में इंटर करती है। घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी कम फ्रॉम हिमालयाज एंड ज्वाइन गंगा। ये जो सभी नदी आपको है, घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, ये सभी गंगा हिमालय से निकलती है और गंगा में आके मिलती है। चंबल, बेतवा एंड सोन ज्वाइन गंगा फ्रॉम द साउथ। और साउथ से जो नदी आके मिलती है गंगा में वो हमारा है चंबल, बेतवा और सोन नदी। गंगा फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। गंगा जो है हमारे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल से बहती है। जब गंगा वेस्ट बंगाल में पहुंचती है, इन वेस्ट बंगाल गंगा स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेज। गंगा के 2 ब्रांच हो जाते हैं। वन ब्रांच इज कॉल्ड हुगली, फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल। एक ब्रांच का नाम है हमारा हुगली जो कि वेस्ट बंगाल से बहती है। और कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ हुगली रिवर, और उस हुगली रिवर पर हमारा कोलकाता सिचुएटेड है। अदर ब्रांच इज कॉल्ड पद्मा, और दूसरा जो गंगा का ब्रांच है वह पद्मा है। मैंने ऊपर बता दिया था कि गंगा जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो 2 भागों में बढ़ती है, एक हुगली और दूसरे है पद्मा। तो हुगली नदी पर आपका कोलकाता बसा हुआ है और पद्मा जो है फ्लोज इनटू बांग्लादेश। पद्मा जो है वह बांग्लादेश में बह के चली जाती है, बांग्लादेश में बहती है। तो बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा कि गंगा जब वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो यह 2 स्ट्रीम में डिवाइड हो जाती है। वन स्ट्रीम इज कॉल्ड हुगली, एक को हुगली कहा जाता है जो वेस्ट बंगाल में बहती है, और दूसरा हमारा बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, वह स्ट्रीम को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ऊपर हम लोग गंगा बेसिन के बारे में और सतलज बेसिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन्स।
ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो हमारा नॉर्दर्न फर्टाइल प्लेन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। ब्रह्मपुत्र इज द लॉन्गेस्ट ऑफ द 3 ग्रेट रिवर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। जो हमारे नॉर्थ इंडिया के 3 ग्रेटेस्ट रिवर हैं, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर उसमें से ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्पत्ति हुआ, जो उसका ओरिजिनेशन है, वो हमारा तिब्बत में है। और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को हम लोग सांगपो के नाम से जानते हैं। इट इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य के पास प्रवेश करती है और असम होते हुए एंड फ्लो थ्रू असम, और असम में यह बहते हुए निकलती है। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड नोन एज सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र एंड गंगा फॉर्म्स द लार्जेस्ट डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र सबसे लार्जेस्ट डेल्टा तैयार करते हैं और वो हमारा है सुंदरवन डेल्टा, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।